फिर से एक बार हम इस वक्त जो है देवहार पंचायत के सहुया गांव वार्ड 14 में हैं। यहाँ पर निवर्तमान वार्ड सदस्य जो है कमलेश झा जी उनके पास में आए हुए हैं और इस बार जो है चुनाव मुद्दा पे कुछ बात करेंगे। उनके पंचायत में क्या विकास हुई है, क्या नहीं हुई है, क्या योजना बाकी रह गया, क्या वंचित रह गया जैसे कि काम करने से उनका, तो सब बात करेंगे। तो हमारे साथ में बने हुए हैं प्रवीण जी, उनके पुत्र हैं, तो चुनाव संबंधित बात करेंगे और उनका मतलब क्या इनके रीजन में काम रह गया वो भी उनसे बात करेंगे। इस बीच कुछ करवा सच भी पूछेंगे। तो प्रवीण जी आपका स्वागत है आधार न्यूज़ में। धन्यवाद। अपना परिचय जी, सबसे पहले मेरा नाम प्रवीण झा है, घर सोहरिया, वार्ड नंबर 14, जो वर्तमान में अभी कमलेश झा वार्ड सदस्य उनका मैं पुत्र हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ द न्यूज़ को, जो मेरे पास आके और हमको इस लायक समझे सर कि जो नहीं आपसे कुछ बातचीत कर रहा है। और धन्यवाद जनता को भी, जो मेरे पिताजी को पहले 5 साल के लिए लायक समझे थे, जिन्होंने 5 साल अपना कार्यकाल किया है। प्रवीण जी, हमें एक चीज़ बताइए कि बीते 5 वर्षों में आपके पिताजी जो थे वार्ड सदस्य रह चुके हैं और आप जानते हैं कि मुखिया जी के बाद में जो है दायित्व तो वार्ड का जो है वार्ड सदस्य के साथ रहता है। तो क्या मतलब काम आपके रीजन में हुआ है और क्या वंचित रह गया बताएंगे? जी सर, ये जो 5 साल बीता है, जिसमें लगभग 2.5 साल हमारे पिताजी लोग जो काम किए हैं, वार्ड सदस्य को जो 2.5 साल का वक्त मिला है जिसमें काम हुआ है, जिस काम के तहत देवहार पंचायत में 14 नंबर वार्ड में सबसे पहले 2 काम मिला था रोड के लिए, जो मेरे पिताजी ने बनवाए हैं और वो रोड अभी भी अच्छा है और चल रहा है। उसके बाद जल नल का काम मिला, तो लगता है कि मैं ये तो दावा नहीं करूँगा, लेकिन पूरे 14 नंबर वार्ड में जल नल का काम सबसे अच्छा हुआ है। और अभी तक 2 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा पानी जल नल का बंद हुआ है। यदि लाइट बिजली गुल नहीं हुई है तो मेरा पानी कभी भी बंद नहीं हुआ है। और उसके बाद फिर एक रोड का काम मिला, जो रोड फिर बनवा के जो है सो राजा मिश्र के घर से लेके बेचन राय के घर तक मिला था, वो भी काम करके पूरा काम करके दिया गया है। बीच में जितने भी जैसे कि आवास योजना था, जल नल योजना हो ही गया, रोड का जो काम था वो हो ही गया। उसके बाद जो वृद्धा पेंशन था, राशन कार्ड था, इस वार्ड में जितने भी जिस लायक आदमी थे उसमें हमारे पिताजी तो कम किए हैं, लेकिन वो हम अपने स्तर से उस काम को बहुत बढ़ चढ़ के करके, और हमारे जो जनता मालिक हैं 14 नंबर वार्ड के, उसमें लगभग बहुत काम जो है सो अच्छा से हुआ है। और कुछ एक आध रोड जरूरी था जो बनना जरूरी था, लेकिन बीच में तब तक इलेक्शन आ गया है। तो इस बार हम लोग जनता मालिक से यही कहते हैं, जब ये हमारा काम किया हुआ अच्छा है, मेरा आचरण अच्छा है, तो एक बार और फिर 5 साल मेरे पिताजी का आप लोग देखिए। मैं जो बाकी है उसको हम लोग पूर्ण रूप से जो है सब पूरा करके उसके बाद हम लोग काम करके देंगे। बहुत अच्छा। प्रवीण जी, एक चीज़ हम पूछेंगे आपसे कि मान लीजिए जैसे कि आपने अभी कहा कि हमने सड़क बनवाई, नल जल योजना का काम करवाया, पेंशन करवाया, जो भी करवाया, तो ये सब काम विकास जो हुआ है इसको लेकर के अभी तो आप जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो चल रही है अभी बिहार में खास करके, उसमें काफ़ी सारे दिखे हैं इस बार जो बदलाव हुआ है, चाहे मुखिया जी हो, चाहे विभिन्न पद के उम्मीदवारों को देखेंगे कि इस बार नया चांस मिला, जो लेकिन जो विकास किया उनको जनता भूला नहीं। तो हमें एक चीज़ बताइएगा कि आप जनता के माहौल में जो अभी फिर से पुनः जा रहे हैं 5 साल सेवा करने के बाद, तो कैसा मतलब उनके साथ में आपका व्यवहार कैसा हो रहा है? 5 साल जो हमने काम किया उसके मुताबिक अभी जो मेरा चर्चा चल रहा है, तो लगता है 5 साल पहले जो काम हुआ था और जो हमारे पिताजी की जीत हुई थी, उससे इस बार बढ़ चढ़ के हमारे जनता सोच रहे हैं कि इनको मान सम्मान दे। चूँकि 14 मुखिया जी तो काम का बहुत सपोर्ट दिए हैं 14 नंबर वार्ड के लिए, हर जगह दिए हैं, लेकिन जितना काम वो दिए हैं उससे अच्छा काम करके हम लोग इस वार्ड में दिए हैं। इसलिए जनता बिल्कुल बढ़ चढ़ के हम लोगों को यही बताया गया है कि इस बार आप जितना पहले हम लोग मदद किए थे उससे ज़्यादा मदद इस बार करके आपको हम आपके पिताजी को इस बार वार्ड सदस्य बनाएंगे। इसलिए आपका जो भी काम हुआ है वो जो है सराहनीय है। और सबसे बात है कि जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा चर्चा है व्यवहार पे, जनता मालिक जो है सो व्यवहार खोजता है। जो 5 साल हमारे साथ हमारा जो नेता था वो किस तरह का व्यवहार मेरे साथ किया गया, तो उस व्यवहार में लगता है कि हमारा 14 नंबर के वार्ड के जितने भी जनता हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, जिस कारण वो लोग खुद बता रहे हैं कि इस बार भी 5 साल के लिए हम लोग पिछला साल से ज़्यादा मतों से आपको विजय बना के इस बार भेजेंगे। चलिए, हमारी शुभकामना है। खास करके जो आप बोले हैं कि विकास को लेकर हमने भी देखा है, कई बार हम आपका
न्यूज़ भी चलाए हैं, चाहे कोरोना काल हो चाहे जो भी हो, आपने आम जनता के लिए काफ़ी बढ़ चढ़ के आपने भाग लिया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे प्रवीण जी की, जैसे कि आपने अभी कहा कि भारी मतों से जनता हमें इस बार पुनः जो है फिर से मौका देगी, तो उसका परिणाम तो हम नहीं बता सकते, उसका परिणाम 3 तारीख को चुनाव है, वो देखना बाकी है। लेकिन हम शुभकामना देंगे कि फिर से आपके सर पे ताज हो, पिताजी के सर पे ताज हो, आप पुनः आप फिर से एक बार वार्ड सदस्य के रूप में 14 नंबर वार्ड में आए। लेकिन एक चीज़ पूछेंगे हम प्रवीण जी की, हमारे चैनल की थीम है कि हम जो भी पूछते हैं खट्टा मीठा के साथ में कड़वा सच भी पूछते हैं। जी। तो हमने देखा है कि देवहार पंचायत में आप पढ़ते हैं, देवहार पंचायत के अंदर अगर हम 14 नंबर की छोड़ दें वार्ड के, तो काफ़ी ऐसे वार्ड है जहां पर अब तक मुखिया जी के द्वारा काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, काफ़ी लोग आक्रोशित थे, जहां पे आप भी देखे होंगे। तो क्या इस बार लग रहा है कि कैसा मुखिया जी के रीजन में आप लोगों को समस्या हुई क्या हुई? सर, जैसे कि ये विरोध का जो बात चल रहा है, तो 14 नंबर में भी जल नल का पैसा मिला और हर एक 13 नंबर 14 नंबर 12 नंबर हर एक वार्ड में जल नल का पैसा मिला। इसमें मुखिया जी का क्या कमी है? हर जगह जब पैसा मिला तो वार्ड सदस्य को सोचना चाहिए, जो सरकारी योजना का यदि हमको पैसा मिला तो उस काम को हम पूरा करके अपना सारा डॉक्यूमेंट तैयार करवा लें। इसमें मुखिया जी की तो कोई गलती और विरोध करने की बात नहीं है। वो खुद सक्षम जो वार्ड सदस्य नहीं था, हमारे गांव में 4 है तो 4 का 4 जो है सो हम लोगों का काम बहुत अच्छा से किया है। बाद बाकी जो वार्ड सदस्य सक्षम नहीं था वो अभी तक पीछे चल रहा है। इसमें मुखिया जी की तो कोई विरोधाभास की बात नहीं है। और फिर यदि वही वार्ड सदस्य फिर वही काम करके फिर 5 साल पीछे जाएगा तो इसमें मुखिया जी को क्या करेंगे? ये तो वार्ड सदस्य का खुद का कमी है, जो अपना काम वो पूरा नहीं करके वो उस काम के लायक नहीं था, इसलिए अपना काम वो पूरा नहीं किया, वो दूसरे को बदनाम करने लगे हुए हैं, यही कारण है। चलिए, बहुत खूब। प्रेमी जी, हम एक चीज़ आपसे पूछेंगे कि क्या लगता है इस बार जो चुनाव जो अभी 3 तारीख को मतदान है, तो इस बार जो चल रही है बिहार में, पूरे बिहार में जो लहर चल रही है, मुखिया जी का जो नवयुवक जो आ रहा है, नया चेहरा को उम्मीद दिया जा रहा है, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए? देखिए सर, एक ही बात है, हमारा जो पंचायत है वो अति पिछड़ा सीट है। तो अति पिछड़ा सीट में अभी हमारे यहाँ मुखिया जी जितने भी प्रत्याशी हैं, तो उस प्रत्याशी में 2-3 ऐसे प्रत्याशी हैं जो इसके लायक हैं। तो अब तो जनता को जनता है इसका मालिक, मुखिया के लिए तो जनता मालिक है, और वो किसको चुनना चाहते हैं और किस आदमी से उनका जो है सो ज़्यादा बनाव बनेगा और किस आदमी से उनको ज़्यादा काम बनेगा, ये तो जनता मालिक है। इसमें तो सर हम पूरा जो है सो अपना विचार नहीं दे सकते हैं। लेकिन यही कहेंगे, जो हम लोगों को मान सम्मान दे, जो हम लोगों के लिए काम के काम करे, उसी को हम लोगों को चुनना चाहिए। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से अपना जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? हम पूरे जनता पंचायत से यही, देवहार पंचायत के जनता से यही अपील करना चाहते हैं, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड सदस्य हो, वो लोग उन्हीं को चुने जो उनको लगे कि नहीं, ये हमारा 5 साल जो है सो अपने परिवार के जैसा मान सम्मान देते हुए और सरकार के द्वारा जो भी धरातल पर काम आता है उसको वह पूर्ण रूप से काम करके दे। ये नहीं कि जो सरकार के द्वारा काम आया और जो है सो हम लोग अधूरा काम करके अपना घूम रहे हैं, ऐसा हम लोगों को आदमी नहीं चाहिए। यदि हम भी उस लायक नहीं है तो हमको भी मत दे। लेकिन हम सबसे यही आग्रह करेंगे, जो चाहे कोई भी पद हो पंचायत में, तो सरकार के माध्यम से जितना भी काम आए उस काम को धरातल पर उतार के और उसको पूरा करके दे। वही जनता चाहती है, वैसा ही हमको आदमी चाहिए। दोस्तों, फिर से हम आपको बताते हैं एक बार कि 3 नवंबर को चुनाव है और चुनावी डंका बज चुकी है। हर चौक चौराहे पे जो है अभी राजनीति की चर्चा हो रहा है, मुखिया जी कैसा होगा, वार्ड सदस्य कैसा होगा, जिला परिषद कैसा होगा, वही चर्चा चल रही है अभी। फिलहाल आप बने रहिए हमारे अंदर न्यूज़ के साथ, हम आपको तमाम खबरें दिखाएंगे और तमाम पंचायत की पोल भी खोलेंगे, कहाँ पे नल जल योजना चल रही है, कहाँ पे रोड बनी हुई है, सड़क बनी हुई है। और इस बीच आपको हम बता देते हैं कि हमने कई देवहार पंचायत के कई वार्ड का आपको हमने दिखाया था कि अब तक वहाँ पर में जो है नल जल योजना का काम सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है। कैमरामैन सकलदेव